रही है। और सबसे पहले तो एक मिस रिपोर्ट हुआ है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें कुछ प्राइवेट मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इमरान खान साहब ने यह कहा है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था मशरकी पाकिस्तान के मामले में भी। अभी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मैंने दो सहाफ़ियों से बात की और वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे, उनसे भी बात की और मैंने उन सबसे पूछा कि आप लोग वहाँ पे थे, क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये बददयानती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि जो इलेक्शन का फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं कर पा रही और ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन के अंदर जाए। इस वक्त उनको शिकस्त नज़र आ रही है। फिर इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि मुल्क में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर लगाया जा रहा है, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो अमेरिका को इनखला में मदद की थी और हम तो इस खित्ते के अंदर अमन लेकर आ रहे थे, लेकिन जिस वक्त ज़रूरी इकदाम करने थे तो जिन्होंने वो इकदाम करने थे वो हमारे खिलाफ केसेस बना रहे थे और चीज़ें कर रहे थे। तो तवज्जो हटने की वजह से ये मामला हो रहे हैं। और ये जो हुकूमत है इस वक्त इनकी तो ये तवज्जो ही नहीं है अफगानिस्तान की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, रशिया और चाइना की तरफ, इस तरफ तो ये तवज्जो नहीं देते। ये तो भाग भाग के जाते हैं यूरोप में और अमेरिका में। जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन इस खित्ते को जहाँ पे आप रहते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा मौके आप पैदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मईशत की जो सूरत हाल है इसमें जब हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो कोई और रास्ता नहीं होगा इंतखाबात करवाने के अलावा। पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। यहां टेक्नोक्रेट हुकूमतें बनाने की बात की जा रही है, ये इमरान खान साहब ने भी कहा। इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत है क्या, जरा इसको आप समझ लें थोड़ा सा। और इमरान खान साहब वैसे अब इस्लामाबाद जा रहे हैं चंद दिनों में और वो अपनी सरगर्मियां अब इस्लामाबाद से बनी गाला से शुरू करेंगे, वहां पे अपनी पार्टी को मुतारिक करेंगे। यानी एक ही 27 किलोमीटर जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है और वो बार बार धमकियां लगाते हैं। तो इमरान खान साहब अब जा रहे हैं बनी गाला, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहां से वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दोबारा शुरू करेंगे 2 हफ्ते के आराम के बाद। गालिबन जनवरी के मिड में या जनवरी के इख्तिताम तक इमरान खान साहब का जख्म पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और फिर वो चलना फिरना भी शुरू कर देंगे और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज हो जाएगा। यही वो वक्त है जब इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो पूरी स्विंग पे आ जाए और फिर मैदान के अंदर मुकाबला हो। अब गौर किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजकर 2.5 सालों के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत होती क्या है, जरा इसको आप समझ लें। दुनिया में ना ये तजुर्बा किया गया है, इसका आगाज किया गया था 1930 की दहाई में। यूरोप में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमतें बनाई गई। ये टेक्निकल लोग होते हैं, यानी साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं। मईशतदानों को मईशत पे लगा दिया जाता है, साइंसदानों को तालीम के ऊपर लगा दिया जाता है। हर चीज को साइंसी फार्मूलों के तहत किया जाता है, अवामी उमंगों के तहत नहीं किया जाता। हर चीज को कायदों और कवानीन के तहत तोला जाता है, हर चीज को मुनाफे में तोला जाता है और इसके अंदर किसी किस्म की गुंजाइश इंसानी अमल दखल की या लोगों की ख्वाहिशात की नहीं होती। और ये तहरीक की तरह ये शुरू हुई थी 1930 की दहाई में और उस वक्त इसको जिसने आगाज किया था इसका, ये हार्वर्ड स्कॉट, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसके मुताबिक ये था कि जमहूरियत ने बहुत से नाअहल अफराद को इक़्तिदार तक पहुंचा दिया है जिन्होंने गलत फैसले किए हैं जो समाजी बर्बादी का बायस बने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस नई तकनीकी दुनिया का इंतज़ाम किया जाए जहां पे इंजीनियर्स, माहिरीन, साइंसदान जो रोज़मर्रा के मसाइल पर साइंसी उसूलों का सख्ती के साथ जो है उसका नफाज करें और इस तरह वो दुनिया को चलाएं। लेकिन ये नाकाम हो गया, हर जगह पे किसी जगह पे कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले कई मरतबा कोशिश की है कि टेक्नोक्रेट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाए और लाकर उनको मुख्तलिफ महकमों में बिठाया जाए और उनके जरिए से पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाए, लेकिन लोग इसको मानेंगे नहीं। देखिए, पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 साल से टेक्नोक्रेट्स ही चला रहे हैं, नालायक टेक्नोक्रेट्स जो मुंतखब नहीं है, मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हुए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वही इस मुल्क को चला रही है और सियासतदानों को तो बराए नाम ही फैसले करने की इजाज़त होती है। इस मरतबा इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो सिर्फ इक़्तिदार नहीं लेंगे,
यानी वो सिर्फ जो है वो हुकूमत नहीं लेंगे, एक्चुअली वो इस मरतबा इक्तदार लेंगे। इमरान खान साहब, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि इस मरतबा हुकूमत नहीं लेंगे, वो इस मरतबा इक्तदार लेंगे। इक्तदार का मतलब यह है कि पाकिस्तान के फैसले, पाकिस्तान की सियासी क़यादत इमरान खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अगर वो इक्तदार में आएंगे तो हुकूमत में आकर पहले की तरह वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ना इस कौम का वक्त ज़ाया करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के मैंने आपको बताया था, वहां से ये भाग गए हैं। आज इंकशाफ ये हुआ है कि 50 करोड़ रुपए से जायद उम्मीदवारों ने, बेचारों ने अपनी कंपेन के ऊपर खर्च कर दिए हैं और कंपेन आखिरी मरहले में दाखिल थी जिस वक्त हुकूमत ने यह भोंडा कदम उठाया है। अब हुकूमत इसको मजीद आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि कहीं पे भी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैंटी लगाएगी, उस फैंटी से अब बचना चाहते हैं। तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत क्योंकि चल नहीं रही और पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पा रही, हालात बहुत ख़राब हैं। इसका अंदाज़ा आप यहां से कर लेना कि अब जो वफाकी वज़रा है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन बहुत सारे वफाकी वज़रा, आप उनके स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, वो गालियां देने पर उतर आए हैं, लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे और लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो गालम गलोच पे उतर आए हैं, वो इतने बदमज़ा हो गए। वज़रा की ये हालत क्यों हो गई, इसके पीछे 4 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे वो। उन्हें लगता था कि वो आएंगे और शहबाज शरीफ कोई जादूगर है और मुल्क के अंदर जितना पैसा चल रहा है, पब्लिक भी पैसा सर्कुलेट कर रही है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें वो आएंगे। बुरा वक्त गुजर चुका है, जो 3 साल इमरान खान ने बुरे गुजारने थे वो गुजर गए हैं। अब तो आगे काम है डिलीवर करने का और पैसे को खर्च करने का, तो वो आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। दूसरा, अपनी मुकम्मल नाकामी की वजह से वो अवाम के अंदर मकबूलियत से गैर मकबूलियत की तरफ चले गए। जो अवाम में उनका ग्राफ कुछ हद तक उठा हुआ था या वो किस लेवल पे इमरान खान के बराबर पहुंच गए थे, अब वो इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी वजह यह है, जो आपके वफाकी वज़रा बदमज़ा हुए हैं, गालम गलोच पे उतर आए हैं और चिड़चिड़े हो गए हैं, उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है, ख़ासतौर पे PMLN के, क्योंकि उनको लगता था कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अगली हुकूमत उनकी बनेगी, लेकिन अब नहीं बन रही। अवाम में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल भी हो गए हैं। तीसरा यह कि ख़जाना ही खाली हो गया। ख़जाने को जिस तरह इन्होंने खाली किया है, 10 साढ़े 10 अरब डॉलर इन्होंने 7 महीने के अंदर गायब कर दिए हैं ख़जाने में से, और कर्जा भी इन्होंने रिकॉर्ड ले लिया है। इसके बावजूद ये पाकिस्तान का टके का भला नहीं कर सके। हालात ये पैदा हो गए हैं कि जो वज़रा हैं उनके अपने महकमों में अब तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, बिलावल के दौरे खत्म नहीं हो रहे और वजारत खारजा के अंदर दुनिया के कई मुल्कों में पाकिस्तान के सफारतखानों में तनख्वाहें जो हैं वो रुकी हुई हैं और वहां से लेटर्स आ रहे हैं। इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा हो गई है कि खजाना खाली है, तो फिर किसका दिल करता है कि वो इक्तदार में बैठे। और आखिरी जो वजह इनके बदमजा होने की वो ये है कि इन्होंने अपने सारे उसूल भी तोड़ दिए थे। यानी हुआ क्या था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये तहरीक चलाना चाहते थे और अवाम को उसके लिए तैयार कर रहे थे। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बन गए। कठपुतली ये सोचकर बने कि अब इनको ये इक्तदार मिल गया, 1 साल अगर ये गुजार लेते हैं, 1.5 साल, तो फिर आगे इंतखाबात के बाद ये दोबारा 5 साल के लिए आ जाएंगे। इनको ये आइडिया नहीं था कि अवाम साथ छोड़ जाएगी और कठपुतली भी बन जाएंगे। अब उंगलियों के ऊपर नाच रहे हैं, इशारों के ऊपर नाच रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और मज़ा भी नहीं आ रहा, खजाना भी खाली है, अवाम में भी गैर मकबूल हो गए हैं और मुकम्मल तौर पर नाकाम भी हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुजरिमाना गफलत करार दिया है सस्ता तेल, सस्ती गैस के मुआहदे ना करने को। एक तो सस्ती गैस के मुआहदे तो PMLN ने भी बहुत महंगे मुआहदे करके चली गई थी, और जब से ये हुकूमत में है 8 महीनों में ये बहुत सारे मुआहदे कर सकते थे, इन्होंने कोई मुआहदे नहीं किए। अब तो जिम्मा इनका अपना है। इमरान खान साहब अगर करते तो अगले चंद महीने की परचेजिंग कर लेते, वो पूरे साल की तो ना करते। लेकिन पिछले चंद महीनों के अंदर अगर इन्होंने परचेजिंग की होती तो पाकिस्तान के अंदर गैस का जो शदीद बहरान इस वक्त मौजूद है वो ना होता। फिर रशिया से जो गैस लेनी है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में नाकाफी है, वो बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। रशिया बड़े लंबे अरसे से कह रहा है, अल्लाह अल्लाह करके रशिया के साथ ताल्लुकात बन रहे थे, वो भी अमेरिका की गोद में बैठ के हमने खराब करवा लिए। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदा या सस्ते तेल के सौदे क्यों नहीं किए। तो आलमी मंडी के अंदर पाकिस्तान को तेल उसी कीमत पे मिलता है जिस कीमत पे पूरी दुनिया को मिलता है। सिर्फ एक जगह थी जहां से पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलने की उम्मीद थी, और वो रूस था। इमरान खान जब रूस से सस्ता तेल लेने गया, पीछे से इन सब ने मिलकर, ये सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेने कर गया और पीछे से सस्ते में मुल्क ही बेच दिया।
यह इमरान खान के साथ धोखा किया गया। इमरान खान को भेजा गया रशिया और उस वक्त के आर्मी चीफ ने खुद कहा कि आपको रशिया जाना चाहिए और अमेरिका में ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और इमरान खान साहब अब उसका शिकवा कर रहे हैं कि हुसैन हक्कानी को इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन के बाहर हायर किया गया, यानी हुसैन हक्कानी को हायर किया गया इमरान खान की मालूमात से बाहर रखकर इस बात को, और हुसैन हक्कानी वहां पे इमरान खान साहब को खराब करने के लिए अमेरिका में और जनरल बाजवा को मकबूल करने के लिए एक लॉबिंग कर रहे थे। ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग अब कह रहे हैं और ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के वजीर आजम के मुकाबले में मकबूल किया जा रहा है लॉबिंग के जरिए से, और पाकिस्तान के वजीर आजम को गैर मकबूल किया जा रहा है अमेरिका में लॉबिंग के जरिए से, और इसका पैसा हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जा रहा है। इसके ऊपर तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जुडिशियल कमीशन बनकर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ऐसी एक घिनौनी साजिश पाकिस्तान के साथ की गई है जिसमें एक फर्म को हायर किया गया अमेरिका में और हुसैन हक्कानी उसके साथ जुड़े हैं, उनको मुनाफा पहुंच रहा है और वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हुसैन हक्कानी जिनके ऊपर पाकिस्तान में केसेस हैं और वो मतलूब रहे हैं, वही हुसैन हक्कानी अमेरिका के अंदर मुबैना तौर पे लॉबिंग करते हैं। इमरान खान साहब तो इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि वो लॉबिंग करते हैं इमरान खान के खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में। ये बड़ा सीरियस इशू है और इस इशू के ऊपर तो, और अब मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब ने कहा और पॉलिसी बनाई कि हमने रूस की और यूक्रेन की लड़ाई में रूस की मजम्मत नहीं करनी। तो उस वक्त जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजम्मत कर दी थी कौमी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए। इसके ऊपर दुनिया के किसी और मुल्क में कोई आर्मी चीफ ऐसे करता तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता, ये इमरान खान साहब ने कहा था। अब आ जाए, पहली मरतबा सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। इस किस्म की हमने कारकर्दगी आज तक नहीं देखी। लोड शेडिंग सर्दियों में छोटी मोटी तो होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग और इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हमने कभी सर्दियों में होती हुई नहीं देखी जितनी बड़ी लोड शेडिंग इस वक्त सर्दियों में हो रही है पाकिस्तान में। और जो शॉर्टफॉल है वो रिकॉर्ड शॉर्टफॉल है। पाकिस्तान बिजली पैदा ही नहीं कर पा रहा और जो बिजली पैदा कर रहा है वो इतनी महंगी है कि लोग उसको खरीद नहीं सकेंगे। तो लगातार लंबी लंबी लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है इस्तीफे देना चाहते हैं। एक और खबर आ रही है, मैं अगले व्लॉग में आपको कंफर्म कर दूंगा कि मोनिस सलाई और उनके भाई पाकिस्तान से बाहर गए हैं, लेकिन यह पता चल रहा है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और 2 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगी। इमरान खान साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे 178 वोट मौजूद होने चाहिए जब परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले रहे हों, और उसमें 10 वोट काफ लीग के भी मौजूद होंगे तो 188 पूरे हो जाएंगे। पीटीआई के अगर 178 मौजूद हों तो फिर जो काफ लीग है उसको अपने बंदे गायब करने पड़ेंगे अगर परवेज इलाही ने धोखा देना है तो, और अगर परवेज इलाही ने धोखा नहीं देना तो फिर परवेज इलाही अपने बंदे पूरे करके एतमाद का वोट हासिल करेंगे और उसके बाद असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो सर्दियों में जो है वो पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग हो रही है और बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये भी सारी की सारी जिम्मेदारी इस इंपोर्टेड हुकूमत की है। और शहबाज शरीफ साहब ने जो बड़े बड़े जो पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो हैं, जो जिनको आईपीपी हम कहते हैं, जिनको यहां लेकर आए थे और उनसे इतनी महंगी बिजली बनाई थी कि अब उनको पूरी कैपेसिटी पे चलाते हैं तो भी आपको बहुत महंगे पड़ते हैं, आप उनको बंद रखते हैं तो फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये हालत कर दी है। उधर जो आईएमएफ प्रोग्राम में ताखीर हो रही है वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ किया कि हर हाल में आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। इसहाक डार साहब ने आईएमएफ को नाराज कर दिया अपनी हरकतों से, अपने बयानात से और अपनी हरकतों से। हरकतें उनकी ये हैं कि वो डॉलर को जबरदस्ती 225 पे रोक कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर यहीं पे रुका रहे। अगर उन्होंने डॉलर को छोड़ा और जबरदस्ती उसके ऊपर से कंट्रोल हटाया तो ये डॉलर 255 रुपए का चला जाएगा और सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इसहाक डार का और पीएमएलएन का धड़न तख्ता हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में लोग इनको थू थू करेंगे कि जनाब आप तो आए थे डॉलर की कीमत कम करने के लिए। तो एक तो यहां पे डार साहब जिद कर रहे हैं, दूसरा डार साहब ने अजीबोगरीब आदादोशुमार जमा करवा दिए हैं। तो आईएमएफ बात को मान नहीं रहा और जो आपके एनर्जी के अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पे भी डार साहब मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से आईएमएफ के साथ डील ताखीर का शिकार हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो निगरान हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इस सारे का इंपैक्ट पता क्या आ रहा है कि KSE 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की मजीद
कमी हो गई है। ये बदतरीन साल है स्टॉक एक्सचेंज में, जो लोगों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का सरमाया डूब रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और यही स्टॉक एक्सचेंज है, जब ये हुकूमत बनी थी तो उसके बारे में उस वक्त के डीजी ISPR ने कहा था स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर गई है। वो 1 2 4 दिन तो आप मैनेज कर सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन आप इन चीजों को परमानेंटली मैनेज नहीं कर सकते। इकोनॉमी को डिप लगा के रख दिया है, तबाह करके रख दिया है इस तजुर्बे ने। उधर जो स्पीकर कौमी असेंबली है, उन्होंने कह दिया जी PTI का रुकन एक एक करके आए, यानी वो रोजाना एक एक से करके मिलेंगे और एक एक करके इस्तीफा मंजूर करेंगे। और अगर इस तरह वो इस्तीफे मंजूर करते हैं तो 4 महीने तक वो इस्तीफे मंजूर करते करते गुजार सकते हैं। यानी किस किस्म की भोंडी हरकतें कर रहे हैं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि उसके 125 बंदे इस्तीफा दे दें तो उनको 4 महीने लग जाएंगे अपने बंदे क्लियर करते करते भी, कि जी मैं रोज एक बंदे को मिलूंगा। अगर फर्ज करें वो रोज 5 बंदों को भी मिलेंगे तो फिर भी उनको महीना लग जाएगा रोजाना आने में जाने में। तो ये अजीबो गरीब किस्म की मंतक है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपनाई हुई है। और वो हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं और इस मुल्क को एक इलेक्शन की जगह किसी भी सिमत ले जाना चाहते हैं ले जाएं। मुल्क पूरा का पूरा तहलील हो जाए, आपके मुल्क का शराधा बिखर जाए, आपके मुल्क की पूरी मईशत तहलील हो जाए, हर चीज तहलील हो जाए, मगर असेंबलियां तहलील नहीं होनी चाहिए। इस किस्म की जिद इन लोगों ने पकड़ी हुई है। कुछ और बातें अगले वीलॉग में करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।